नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत वितरण प्रणालियाँ या मध्यस्थों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ मिडिलमैन। बात करते हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से कि मध्यस्थों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मध्यस्थों के इसमें जो मोटे मोटे प्रकार बता रखे हैं, दो प्रकार के इसमें, जैसे क्रियात्मक मध्यस्थ फंक्शनल मिडिलमैन और दूसरा व्यापारिक मध्यस्थ मर्चेंट मिडिलमैन। बात करते हैं सबसे पहले क्रियात्मक मध्यस्थ यानी कि फंक्शनल मिडिलमैन के बारे में। ऐसे मध्यस्थ जो क्रेता विक्रेता के मध्य संबंध स्थापित करते हैं या उनकी ओर से अन्य व्यापारिक कार्य करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक मध्यस्थ कहते हैं। इन्हें व्यापारिक एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये न तो वस्तुएं अपने अधिकार में लेते हैं और न ही मूल्य परिवर्तन की जोखिम उठाते हैं, बल्कि केवल सौदा तय कराते हैं एवं उसके बदले कमीशन प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति अपने प्रदान या नियोक्ता की ओर से कार्य करते हैं। क्रियात्मक मध्यस्थ या व्यापारिक एजेंट दो प्रकार से होते हैं, मुख्य रूप से सामान्य एवं विशिष्ट। सामान्य व्यापारिक एजेंट जनरल मर्चेंट एजेंट वह एजेंट जो होता है जो अपने नियोक्ता या द्वारा सामान्य कारोबार करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये मध्यस्थ किसी कार्य विशेष या समय विशेष के लिए न होकर अनिश्चित समय तक कार्य करते हैं। इनके भी इस प्रकार के एजेंट के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे दलाल और आड़तिया। एक दलाल ब्रोकर, एक ऐसा एजेंट जो अपने नियोक्ता के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय स्वयं नहीं करता, वरन माल के इच्छुक क्रेता एवं विक्रेता खोजकर उन्हें मध्य व्यापारिक शर्तें निश्चित करा देता है, दलाल कहलाता है। दूसरा आता है इसमें आड़तिया, फैक्टर। वह एजेंट होता है जिससे माल के क्रय विक्रय हेतु नियुक्त किया जाता है और माल का अधिकार या अधिकार पत्र जैसे रेल की बिल्टी, बिल ऑफ लैंडिंग आदि दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार इसे माल को अपने अधिकार में रखने, आवश्यक व्यय चुकाने, उसे विक्रय करने, विक्रय वसूल करने, न्यायालय में वापस प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा परिशोध एजेंट के बारे में। परिशोध एजेंट सामान्य एजेंट द्वारा उधार बेचे गए माल की डूबत राशि की हानि नियोक्ता को ही वहन करनी पड़ती है, किंतु जब नियोक्ता डूबत ऋण की राशि स्वयं वहन नहीं करना चाहता तब वह परिशोध एजेंट की नियुक्ति करता है। अतः ऐसा एजेंट जो विक्रय के साथ साथ उधार विक्रय की राशि का दायित्व भी स्वीकार करता है, उसे परिशोध एजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नीलामकर्ता। वह एजेंट जिसे नियोक्ता या प्रदान की ओर से वस्तुओं के नीलाम कर बेचने का अधिकार दिया जाता है, नीलामकर्ता या नीलाम एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट विज्ञापन द्वारा नीलाम की जाने वाली वस्तुएं, नीलाम की तिथि, समय एवं तत्व संबंधी शर्तों की जानकारी देता है। यह एजेंट अपने नियोक्ता द्वारा आदेशित शर्तों के अनुसार ही जनता को माल की नीलाम करता है। नेक्स्ट आता है निर्यात एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट। निर्यात एजेंट वह है जो विदेश में रहने वाले प्रधान से माल का आदेश प्राप्त करता है और आदेश के अनुसार माल को अलग अलग स्थानों से एकत्रित करके उन्हें व्यापारी के पास भेजने का प्रबंध करता है। यह एजेंट इंडियन प्राप्त करने के साथ साथ अनेक कार्य करता है, जैसे आदेशानुसार माल इकट्ठा करना, माल का उचित ढंग से पैकिंग कराना, जहाज तय करना, सीमा शुल्क का भुगतान करना, जहाज पर माल लदवाना, माल संबंधी अधिकार पत्र अपने प्रधान के पास भेजना आदि। नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट एजेंट, आयात एजेंट। ये वो एजेंट होता है जो अपने प्रदान के लिए विदेशों से माल का आयात करके उन्हें प्रदान तक पहुंचाता है। ये प्रदान से प्राप्त धनराशि में अपना स्वयं एवं अपना व्यय एवं कमीशन काटकर शेष राशि प्रदान को वापस लौटा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेषक एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट। जब विदेशों को माल निर्यात किया जाता है तो निर्यातक बंदरगाह पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो माल को जहाज पर लदान कर संबंधी सभी कार्यों का आसानी से संपादन करता है। तो इस प्रकार के एजेंट को प्रेषक एजेंट करते हैं। इस प्रकार प्रेषक एजेंट भी ये कार्य करता है, जैसे रेल से माल की सुपुर्दगी लेना, निर्यात कर का भुगतान करना, जहाज की व्यवस्था करना, बंदरगाह का शुल्क चुकाना आदि। नेक्स्ट आता है निकासी एजेंट, क्लियरिंग एजेंट। निकासी एजेंट वह होता है जो बंदरगाह पर आयातित वस्तु की सुपुर्दगी लेने और उसे प्रदान तक पहुँचाने के लिए आवश्यक
कदम उठाने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे माल छुड़ाने वाला एजेंट भी कहते हैं। निकासी एजेंट के कार्य होते हैं जैसे कि प्रेस बिल भरना, जहाजी कंपनी से माल छुड़वाना, बंदर का शुल्क भुगतान आदि। नेक्स्ट आता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट आड़ती की बाती होते हैं। ये अपने प्रधान की ओर से माल का विक्रय करते हैं और पारिश्रमिक के रूप में निश्चित दर से कमीशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरराइटर, अभिगोपक। ये वह एजेंट होता है जो किसी कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों या ऋण पत्रों आदि को बेचने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। जब कंपनी के अंश या ऋण पत्र नहीं बिकते तो वह स्वयं उनका क्रय कर लेता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट व्यापारिक एजेंट के बारे में। व्यापारिक एजेंट मध्यस्थ का अर्थ मध्यस्थ होता है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में अपने ही नाम से माल का क्रय विक्रय करते हैं। यह मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली हानि सहन करता है अथवा लाभ प्राप्त करता है और अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु मूल्य बढ़ाता है। व्यापारिक मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी होलसेलर, ये वे मध्यस्थ होते हैं जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, उसका अपने गोदाम में संग्रह करते हैं। और फुटकर तथा छोटे व्यापारी को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल नगद या उधार बेचते हैं। इस प्रकार ये निर्माता और फुटकर व्यापारी के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है रिटेलर यानी फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वे मध्यस्थ होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचते हैं। ये अपने पास उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सभी चीज़ें रखते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य एक अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। फुटकर व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, जैसे लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और बृहत स्तरीय फुटकर व्यापारी। स्मॉल स्केल रिटेलर, जिन व्यापारियों की बिक्री की मात्रा कम होती है, आर्थिक संसाधन एवं जोखिम वहन करने की क्षमता सीमित होती है और वस्तुओं का स्टॉक भी कम होता है, तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। जैसे कि सड़क के दुकानदार, पुरानी वस्तुओं के व्यापारी, विशेष वस्तुओं की दुकानें, सामान्य दुकानें एवं उचित मूल्य की दुकानें। नेक्स्ट आता है बृहत स्तरीय फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर। ये भी व्यापारी है जिनकी माल की बिक्री की मात्रा अधिक होती है, वस्तुओं का स्टॉक भी बड़ी मात्रा में रखते हैं एवं वित्तीय संसाधन एवं जोखिम क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता सहकारी संघ, बहुसंख्य दुकानें, विभागीय भंडार, डाक द्वारा व्यापार आदि। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि मध्यस्थों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्रियात्मक मध्यस्थ और व्यापारिक मध्यस्थ के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।